प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय से। वहां पर हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसने अपने पिता से संपत्ति को मांगा और दूर देश चला गया। जब वो दूर देश गया तो उसने अपनी संपत्ति को, जितना सब कुछ उसके पास था, उसे कुकर्म में उड़ा दिया। अब उसके पास कुछ भी न बचा और अब वो सूअरों के साथ में रह रहा है, उनके साथ का भोजन कर रहा है। परंतु एक दिन वो अपने आपे में आता है, उसे ध्यान आता है कि मेरे पिता के यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो इससे भी अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। क्यों ना मैं वापस जाऊं, अपने पिता से माफी मांगूं, परमेश्वर से माफी मांगूं, उनसे कहूं कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है, मुझे अपने नौकर के समान रख ले और मैं अपने पिता के यहाँ एक नौकर के समान रह लूंगा, एक नौकर के समान काम करूंगा और वहीं रहूंगा। वो वापस जाता है, उसका पिता उसे दूर से ही देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है, उसे तरस आता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, उससे प्यार करता है और अपने नौकर चाकरों को यह आज्ञा देता है कि तुम जल्दी से जाओ और एक नया वस्त्र लेकर के आओ, उसके लिए अंगूठियां लेकर के आओ, उसके लिए जूतियां लेकर के आओ और उस पर पहनाओ। और उसका पिता उसे क्षमा कर देता है। उसका पिता उसे नौकरों के समान नहीं रखता बल्कि अपने बेटे के समान पहला जैसा अधिकार उसे फिर से दे देता है। उसके लिए बछड़ा मारता है, उसके लिए उत्सव मनाता है और उसे फिर से उसी ओहदे पर रखता है जो उसका पहले था। दोस्तों, ये कहानी हमें प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से इस कहानी से सिखाते हैं कि जो पिता है वो परमेश्वर है और जो पुत्र है वो हम सब लोग हैं। हो सकता है आपने इस बेटे की तरह परमेश्वर के विरोध में गुनाह किए हों, हो सकता है आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हों, हो सकता है परमेश्वर से दूर भाग गए हों, हो सकता है आपके द्वारा अनेक प्रकार के गुनाह, अनेक प्रकार के पाप हो रहे हों, हो सकता है परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में गलतियां कर रहे हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि लौट कर वापस परमेश्वर के पास आ। परमेश्वर तुझ पर तरस करेगा, तुझे चूमेगा, तुझे गले लगाएगा और तेरे लिए नए वस्त्रों को बनाएगा, तेरे हाथों पर अंगूठियां, तेरे पैरों पर जूतियां पहनाएगा, फिर से तुझे अपने बेटे का अधिकार देगा, फिर से तुझे अपना बेटा बनाएगा। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हो कि हम तो इस लायक नहीं कि परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएं, क्योंकि हमने तो बहुत सारी गलतियां की हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हम इस लायक नहीं कि हम स्वर्ग जा सकें क्योंकि हम तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, इस उड़ाऊ पुत्र की तरह आप ये ना सोचें कि मैं एक नौकर के समान रहूँगा। आप जब उसके पास वापस जाएंगे, अपने पिता के पास जब आप वापस जाते हैं, जब अपने गुनाह को आप मान लेते हैं, जब अपनी गलतियों को आप परमेश्वर के सम्मुख मान लेते हैं, तो आप पर तरस खाता है, आपको क्षमा करता है, आपको गले लगाता है, आपको फिर से वो अपने बेटे होने का अधिकार देता है, आपको फिर से उस लायक बना देता है कि आप उसके सम्मुख खड़े हो सको, उसके सम्मुख बैठ सको और उसके साथ में स्वर्ग जा सको। तो आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, अपने गुनाहों को मान लें। अब जो कुछ गलतियां अपने जीवन में करते हैं उन्हें मान लें और अपने मन को फिराएं, परमेश्वर की ओर जाएं और परमेश्वर के करीब में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे क्षमा याचना करें। प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके लिए फिर से वो उत्सव मनाएगा, आपको फिर से गले लगाएगा, आपको फिर से अपना बेटा बेटी बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जसमती देवी है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा गवाही ये है कि कुछ महीने पहले जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, वो जॉब मेरे हाथ से छूटने वाला था और मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता दी से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मेरा जॉब मुझे वापस मिल गया है। मैं इसके लिए सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और परमपिता परमेश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके टीम को परमपिता परमेश्वर बहुत तहे दिल से आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा भाई के पैर में घाव हो गया था, वो बहुत दर्द हो रहा था, वो ठीक भी नहीं हो रहा था। मैं इसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता दी प्रार्थना किए और मेरा भाई का घाव ठीक हो गया। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस नई सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे अब्बा, हम सबके जीवनों में राज करने वाले, हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम सम्मान करते प्रभु, तेरा आदर आदर और आदर करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की धन्यवाद के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य मेरे प्रभु आप है मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे प्रेम करे, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, जो हमारे आंसुओं को पहुंचे, जो हमारे संग संग चले प्रभु, जो हमारी चिंता करे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस सुबह में, इस चमकती हुई सुबह में जो भोर का प्रकाश प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दिखाया है प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर प्रभु इस भोर के प्रकाश में तेरे नाम ऊंचा करते प्रभु। पहला स्थान, पहला धन्यवाद, पहला आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। प्रभु ये दिन प्रभु तेरे लोगों के लिए आशीषों भरा होने पाए, ये दिन प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु अद्भुत होने पाए पिता। इस दिन में तेरे लोग प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों को देखें, तेरे बड़े बड़े कामों को देखें। आपके लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन में तेरे उस उद्धार के काम को देखे परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज का प्रभु इस सुंदर दिन प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते और तेरे नाम से शुरू करते प्रभु। रात के सुरक्षा, विश्राम और प्रभु उस अद्भुत बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में की परमेश्वर। और इस नए दिन में परमेश्वर पिता हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरी उपासना, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने पा रहे हैं पिता। हम उस बात के लिए धन्यवाद करते खुदा। आज का पूरा दिन प्रभु तेरे लोगों के साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे और आपका आत्मा उन्हें गाइड करे। नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु जी, जहां कहीं जाए आपकी सुरक्षा में जाए प्रभु, आपके कामों को देखे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ आज का दिन परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार जिए मेरे प्रभु। आज जो प्रभु वचन हमने देखा परमेश्वर प्रभु उड़ाऊ पुत्र के विषय में परमेश्वर पिता, उसने अपने प्रभु जो कुछ भी अपने पिता से संपत्ति ली प्रभु, वो दूर देश जाकर प्रभु उसे कुकर में उसने प्रभु यीशु मसीह खर्च कर दिया प्रभु। परंतु प्रभु जब वो अपने पिता के पास लौट कर आया परमेश्वर, तो उसके पिता ने उसे गले से लगाया, उसे वस्त्र पहनाए, उसे अंगूठियां पहनाई प्रभु मेरे खुदा। उसी प्रकार यीशु मसीह तो वो पिता है, तो वो दयालु पिता है प्रभु, जो अपने लोगों को जब वो पाप से फिर कर प्रभु तेरी ओर आते प्रभु, तो तू उन्हें गले से लगाता, उनके आंसुओं को पोंछता, उन्हें अनंत जीवन देता, उनके गुनाहों से उन्हें आजाद करता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज गुनाहों में हैं, अंधकार की बातों में है, नेगेटिव बातों में है, आज भी उस अंधकार की बातों में, झूठ में, कलेश में, वे विचार में, नशे में और हर प्रकार की बुरे कामों में है पिता, बुरी संगति में है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जब वो तेरे पास उन सारी बातों को छोड़कर आए हैं परमेश्वर, उन सारी बातों से प्रभु वो तेरे पास आए हैं परमेश्वर, तो प्रभु अपने लहू से, वो कीमती लहू, वो क्रूस से बहता हुआ लहू से आप उन्हें प्रभु पाक साफ करें, आप उन्हें प्योर करें प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जब वो तेरे पास आए तो प्रभु तेरे अनुसार वो अपने जीवन को, तेरे वचनों के अनुसार वो अपने जीवन को चलाए पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु जब तेरे लोग प्रभु अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु तेरे पास आते प्रभु, तो उन्हें सम्मानित करता है, प्रतिष्ठित करता है, सफल करता है, आशीषित करता है प्रभु। तो आज यही इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। जब ये प्रभु अपने प्रभु बुरे स्वभाव से, कोई भी बुरी बात जो इनके अंदर है प्रभु, से फिर कर तेरे पास आए प्रभु, तो आज आप इन्हें आशीषित करें, आज आप इन पर अंगूठियां पहनाएं, आज आप इनके सर पर मुकुट पहनाएं, आज आप इनके जो मैले वस्त्र हैं उन्हें उतार कर प्रभु इन्हें नए वस्त्र पहनाए परमेश्वर पिता। वो आशीषों भरे वस्त्र, वो सम्मानित वस्त्र प्रभु यीशु आप इन्हें पहनाए परमेश्वर। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें प्रभु, विशेषकर जॉब के क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें, बिजनेस के क्षेत्र में सफल करें, परिवार में आप इन्हें सफल करें पिता। प्रभु मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ आशीषित करें प्रभु, एक अच्छे घर की आशीष देकर, बच्चों की आशीष देकर प्रभु जी, इन्हें अच्छा जीवन की आशीष देकर आप इन्हें आशीषित करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता। प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आज प्रभु यदि इनके परिवार में कोई भी ऐसा जन है जिनके लिए प्रभु ये लौ लगाकर प्रार्थना करे कि उनका जीवन मानो कि उस उड़ाऊ पुत्र के समान है परमेश्वर, आज हम उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें उनके गुनाहों से फिरने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कोई भी ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, यदि आपके परिवार में, यदि आपके परिजनों में कोई है, तो आज मेरे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन के बचने के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आशीषित होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया।
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उन भाई उन बहनों के लिए प्रार्थना करते जिनका जीवन उड़ाऊ पुत्र के समान है परमेश्वर, उनका जीवन उस अंधकार में है, आज भी प्रभु गलत कामों में है। यीशु मसीह उनके मन को फिरा प्रभु, उनके मन को तेरे ओर लगने में सहायता और मदद करे प्रभु, तेरे वचनों की ओर लगने में मदद करे प्रभु, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप पिता अपने लोगों को मृत्यु से बचाकर जीवन की ओर लेकर आते हैं प्रभु। आज उस जीवन को उनके लिए मांगते पिता कि वो जीवन में प्रवेश करे खुदावन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने उन लोगों के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। आज आपकी बेटियां, आज आपके बेटे प्रभु उन लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन। होने दीजिए, इनके सुनकर उत्तर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, यदि इनके परिजनों में कोई ऐसा तो प्रभु उसके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आज की शाम में, इस पल में प्रभु, यदि इनके बेटे बेटियां ऐसे जीवन ऐसे काम को कर रहे हैं पिता, यदि इनके परिवार में कोई जन, इनके माता पिता ऐसा काम कर रहे हैं तो प्रभु होने दीजिए कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता कि आपने एक एक के जीवन को संवार दिया है, बना दिया है, उनके गुनाहों से उन्हें आज़ाद कर दिया है प्रभु। उन पर आपने मुकुट पहना दिया है, उन्हें वस्त्र पहना दिए, उन्हें अंगूठियां पहना दी, उन्हें जूतियां पहना दी प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु वो रिस्पेक्ट वाले सारे बातें आपने उनके जीवन में कर दिया है प्रभु, क्योंकि जो तेरे पास आता है प्रभु उनके नाम धराई के बदले आप उन्हें दुगना भाग देते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस सुबह में प्रभु जहाँ कहीं तेरे लोग जाएं, आप दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं, इनके लिए हर कामों में आप सहायता करें और प्रार्थना है प्रभु इनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। जितने लोग बीमार हैं पिता यीशु मसीह, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से उनके शरीर, उनकी दुर्बलताएं, उनके घाव यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। आपकी चंगाई बहने लगे। आपका वचन इस बात का वायदा करता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। इस वायदे के अनुसार इनके सारे रोगों को दूर करे पिता। ये स्वस्थ हों, चंगे हों प्रभु यीशु के नाम से। ये अपने बिछौने से उठ खड़े हों, बीमारी की सैया से उठ खड़े हों यीशु के नाम से। मैं हर एक बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। कोई अधिकार तुम्हारा इनके शरीर में नहीं है, इनके शरीर में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरी चंगाई बहने लगी है प्रभु। इस समय आप महसूस करें, इस समय आप फील करें उस हीलिंग को प्रभु से। कहें धन्यवाद यीशु कि मैं चंगा हो गया हूँ, हो गई हूँ, या फिर जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो गए हैं। इस बात का अंगीकार अपने मुंह से करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने सुबह में अपने लोगों को चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें चंगाई दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। अब प्रार्थना है परमेश्वर कि आज के दिन में प्रभु उनके कामों को सफल करें पिता। जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में आई है, टेलीग्राम में, फेसबुक में आई हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आई हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। एक एक भाई बहन की सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है, उनकी सुधि ली है प्रभु, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। आपको सम्मान और आदर देते, प्रेम देते प्रभु। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।